हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टडी सेंटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th के एनुअल एग्जामिनेशन के न्यू सिलेबस के बारे में। जी स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 9th के सिलेबस को चेंज कर दिया है। आपका जो आगामी सेशन है 2021 और 2022 का, उसके लिए आपका जो सिलेबस है उसे चेंज कर दिया गया है। और आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। आपका जो टोटल पेपर होगा वो 18 मार्क्स का होगा। और इसमें इस बार आपके टोटल 5 यूनिट है जिसे आपको स्टडी करना होगा। और इससे पहले कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया है कि इस बार आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो 50-50 फॉर्मूले के हिसाब से होंगे, यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 टर्म में होगा। तो बात करते हैं इस वीडियो में और आपके सिलेबस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस चैप्टर के जो सिलेबस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो क्लास 9 के जो विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। तो बात करते हैं कि आपका सिलेबस जो कम किया गया है या जो नया सिलेबस है वो किस प्रकार से है। तो इस बार साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनको टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। आपको जो स्टडी करना है वो 5 यूनिट की करनी है। जैसे पहला है आपका मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। ये आपका 23 मार्क्स का होगा और ये आपका 5 पीरियड का होगा, ठीक है। इसके बाद में आता है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। ये आपका 20 मार्क्स का चैप्टर है, ये पूरा यूनिट है आपका। फिर आपका थर्ड यूनिट है मोशन, फोर्स एंड वर्क। ये आपका 27 मार्क्स का है, इसके लिए आपको 60 पीरियड दिए जाएंगे। फिर इसके बाद में है आवर इन्वायरमेंट, यानी हमारा पर्यावरण। ये आपका 6 नंबर का चैप्टर है या यूनिट कह सकते हैं हम। फिर आपका है फूड एंड फूड प्रोडक्शन, भोज्य और भोज्य पदार्थ। ये आपके 4 नंबर का चैप्टर है। तो इस प्रकार से आपके टोटल यूनिट जो है इस बार वो आपके 5 यूनिट आपको स्टडी करना है। और इन सभी के जो टोटल मार्क्स होंगे वो आपके 18 नंबर होगा, यानी 80 नंबर का आपका पेपर होगा। इसके साथ ही आपको इंटरनल असाइनमेंट जो होगा उसके लिए आपको 20 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। यानी आपका ग्रैंड जो टोटल हो जाएगा वो 100 नंबर का होगा। तो ये कुछ आपका पेपर का पैटर्न था जिसमें आपको 5 यूनिट पढ़ना है। इनके मार्क्स दिए गए हैं, इनके पीरियड्स दिए गए हैं। और ये जो पीडीएफ फाइल है ये आप सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अच्छे तरीके से इसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपका चैप्टर वाइज क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। तो बात करते हैं जो आपका पहला यूनिट है जिसका नाम है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें आपको ये आपका 5 पीरियड का क्लासेस, मतलब ये आपका 5 पीरियड का यूनिट होगा। और इसमें जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, चलिए बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको देखना है डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कैरेक्टरिस्टिक, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, इरोपेशन, कूलिंग बाय इरोपेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ पे नेचर ऑफ मैटर पढ़ना है, पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट ये आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इसे आपको कवर करना है। फिर इसके बाद में आपका आता है जो आपका दूसरा यूनिट है जो आपका क्या है, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, यानी ये आपका 45 पीरियड का होगा। और इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है जैसे यूनिट सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इसका जो बेसिक है जीवन लाइफ में उसके बारे में पढ़ना है। टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म इसे पढ़ना है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसे पढ़ना है आपको, ठीक है। इसी के आगे आपको पढ़ना हेल्थ एंड डाइसेस इसे पढ़ना है। फिर आपका तीसरा जो यूनिट है जिसका थीम है मूविंग थिंग, पीपल एंड आइडियाज़, इसको में आपको मोशन एंड फोर्स एंड वर्क इसके बारे में पढ़ना है ना। यानी गति, बल और वर्क के बारे में आपको इसमें स्टडी करनी है। मोशन हो गया, मोशन के अंदर आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम,
graphs for uniform motion and uniformly accelerated motion, derivation of equation of motion by graphical method, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन सभी से रिलेटेड आपको ये जो भी टॉपिक आपको दिए गए हैं इन सभी को आपको पढ़ना है। आप और भी अच्छे तरीके समझना चाहते हैं तो आप ये जो पीडीएफ फाइल है ये सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्स एंड मोशन में कि यहाँ पे बात करें फोर्स एंड न्यूटन लॉस की, तो यहाँ पे आपको बल और न्यूटन के जो नियम है उससे ध्यान रखना है, उसे स्टडी करना है। जैसे फोर्स एंड मोशन, न्यूटन लॉस ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, interiors of bodies, inertia and mass, momentum, force and acceleration, elementary ideas of conservation of moment, इन सभी को आपको स्टडी करना है। ग्रेविएशन को आपको देखना है। तो ये तमाम आपके जो टॉपिक दिए गए हैं आप ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के बाद में आपको ये जो भी टॉपिक दिए हैं वही आपको इस ईयर आपको तैयार करना है, ठीक है। साउंड का हो गया, वर्क एंड एनर्जी का हो गया, पावर का हो गया, फॉलेशन का हो गया, तो ये सभी टॉपिक आपको इस बार पढ़ने हैं। आपका इसके बाद आता है चौथा यूनिट जो कि है आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण, जिसके लिए आपको 15 पीरियड दिए जाएंगे। ये आपका फिजिकल रिसोर्सेस का है, ठीक है। पर्यावरण संबंधित ये चैप्टर है, इसे भी आप कवर कर सकते हैं। फिर इधर आपका बायोलॉजिकल केमिकल साइकिल इन नेचर, ये आपका है वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन से संबंधित है, तो इसे भी आप कवर कर सकते हैं। फिर आपका फूड प्रोडक्शन जो कि आपका 5वां यूनिट है, फूड प्रोडक्शन, इसमें आपको भोज्य पदार्थों से संबंधित खनिज, लवण, इन सभी से संबंधित टॉपिक दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है, स्टडी करना है। तो इस प्रकार से आपको इस बार 5 यूनिट पढ़ना है। कितने यूनिट तैयार करने हैं आपको? इस बार आपके 5 यूनिट है, इसमें कुछ चैप्टर आपके कम कर दिए गए। ये आपका न्यू सिलेबस है 2021 और 22 के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो इसमें आपका जो नंबर्स का वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल की। तो आपका प्रैक्टिकल में क्या है, देखिए प्रैक्टिकल की बात करें तो देखिए इसके साथ ही आपके प्रैक्टिकल की बात करें तो आपके प्रैक्टिकल में ये यूनिट 1 से और यूनिट 1 से सभी टॉपिक दिए गए हैं कि आपको क्या क्या तैयार करना है प्रैक्टिकल में। फिर यहाँ से भी यूनिट 1 का दिया है। तो अगर आप ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे सब समझ में आ जाएगा। और जितने भी आपके प्रैक्टिकल होंगे, जिन जिन टॉपिक से होगा उन सभी टॉपिक से रिलेटेड, यानी आपका टोटल जो प्रैक्टिकल होगा वो 15 प्रैक्टिकल दिया गया है। आपको ध्यान से देखिए अगर आप, तो यहाँ से आपका यूनिट 1 से फिर यूनिट 1 से और फिर यूनिट 1 से, फिर यहाँ पे यूनिट 2 हो गया, यहाँ पे यूनिट 2, फिर यहाँ पे यूनिट 1। तो ऐसे मिला के आपके टोटल 15 प्रैक्टिकल दिए गए हैं जो कि आपका ये सभी है। इन्हीं में से आपको एक तैयार करना है जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। तो वो कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, अगर आप ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इन सभी प्रैक्टिकल को आपको तैयार करना है, ठीक है। तो ये आपके 15 प्रैक्टिकल थे आपके। इस बार इन्हीं में से बोर्ड एग्ज़ाम में एक प्रैक्टिकल आएगा, तो आप इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट का न्यू सिलेबस जो कि आपके एकेडमिक सेशन 2021 और 2022 के लिए है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको बताए गए हैं उसे समझिए। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से आप लोग जो आपका न्यू सिलेबस है उसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कीजिए और उसके बाद में आप अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा यूनिट आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, इस तमाम चीज़ों को आप उस पीडीएफ फाइल में देख सकते हैं। हालांकि मैं और बेहतर प्रयास करूंगा आपके लिए अच्छा वीडियो बनाने का, ताकि आप उन सभी चीज़ों को वीडियो के माध्यम से समझ सकें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में आपके और भी सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।